गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो ये बेसिकली इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है ना। तो कितने डिसीजंस होते हैं उसमें, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने देखे थे डिसीजंस कौन से होते हैं। फिर हमने देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और फिर हमने देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर, एक अच्छी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कौन सी चीजें उन कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, और उसमें क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का वो है कंपैरिजन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कि जब कंपनी को फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है तो कंपनी को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और फिक्स कैपिटल के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो देखो, नाम से हमें पता चल रहा है फिक्स कैपिटल क्या होती है। फिक्स कैपिटल मतलब एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, यानी कि किसके अंदर पैसे को एलोकेट करना है, लंबे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड लंबे समय के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी को, फाइनेंशियल मैनेजर को कौन सा डिसीजन लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसी को दूसरा नाम क्या है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कितना फर्म का पैसा वो फिक्स्ड कैपिटल में लगाए और कितना वर्किंग कैपिटल में लगाए। ये ना हो कि फाइनेंशियल मैनेजर सारा का सारा पैसा फिक्स्ड में लगा दे। लेट एग्जांपल लें कि अगर मान लो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी थी, 100 करोड़। तो अगर 100 करोड़ का 100 करोड़ ही नई मशीनों के ऊपर लगा दिया गया तो उन मशीनों को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो कंपनी पूरा ही नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, क्या उन फिक्स एसेट्स की भी एफिशिएंसी बचेगी? नहीं बचेगी। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर भी कितना पैसा कंपनी ने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ये ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कि कितनी फर्म के पास कैपिटल है, उसमें से कितना फिक्स एसेट, चाहे मशीनरी एक कम आ जाए बट रॉ मटेरियल पूरा हो ताकि उन मशीनों को लगातार चलाएं और उससे एफिशिएंसी निकाल सकें। जैसे हमने नॉर्मल भी अपने घरों में देखा है कि लोग क्या करते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ के घर बना लेते हैं, बट अब उन घर को चलाने की, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए भी तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। वो होते नहीं है तो वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या बड़े बड़े शोरूम खोल लेते हैं। बट उनको चलाने के लिए भी तो फंड की क्या होनी चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट। या बड़ी गाड़ी ले ली, ठीक है ना, 50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, बट उसको चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट तो है। तो ये कितना आपके पास पैसा है और कैसे आपने उसको एलोकेट करना है, किसमें, लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ फंड। और इसको आपको दो तरीके से एलोकेट करना है, या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में या शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर आपको कौन सा डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और अगर आप इस डिसीजन को लोगे तो आपकी कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट तो होगी बिकॉज एक बड़ा प्रोजेक्ट चुनना और उसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है ना, तो उससे कंपनी की ग्रोथ इन्वेस्ट होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि आप 100 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहे हो तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी एक नए प्रोजेक्ट के अंदर जा रही है, वो इस मैटर किसके ऊपर करता है कि कितने अच्छे से आपने अपनी कैपिटल को एलोकेट किया हुआ है बिटवीन लॉन्ग टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो जो आपको डिसीजन लेना है ना किसके अंदर इन्वेस्ट करने का, फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने का, वो केयरफुल लेना है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने पैसा लगा दिया, क्या वापस आ सकते हैं? नहीं। अगर 100 करोड़ 200 करोड़ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद वापस नहीं। तो प्रॉपर कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर जो पैसा लगाते हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल को हम ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। ब्लॉक मतलब एक बड़ी अमाउंट जो इन्वेस्टेड होती है। और जो ये डिसीजन है हमारे पास किसका, कैपिटल बस्टिंग का, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इतनी बड़ी एसेट्स के ऊपर हमें इतना ध्यान कर, इतना सोच समझ कर पैसा लगाना पड़ता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप आज कोई, मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है ना, अब से पहले वो कोल्ड ड्रिंक क्या करती थी, बनाती थी, और कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक का उसका एक प्लांट था। तो अगर उसको लग रहा है कि उसको एक नया फ्रूटी बेस्ड या कोई ऐसा बेवरेज बेस्ड प्लांट लगाना है जिसके अंदर वो शायद क्या कर सके, आम का रस या इसका कोई इसके अंदर भी जाना है, तो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रहा है।
तो उस डिसीजन को बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, किस हिसाब से है, कंपनी के पास उतना पैसा है कि नहीं है, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया वो क्या है, इरिवर्सिबल है और बहुत सारा पैसा उसमें क्या है, इन्वॉल्व। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और जब भी आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को चेक करना है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये किस फैक्टर से पता चलेगा, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब आपने ये देखना है कि हाँ इस हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, और है तो कितनी है। सबसे पहली चीज जो इफेक्ट करती है वो करती है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, फिक्स कैपिटल की ज्यादा होगी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग है तो बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तो आपको पैसा कहां पर एलोकेट करना है, ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल के अंदर। बट अगर आप एक ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, सिंपल सेल परचेज कर रहे हो, या अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर मतलब कोई लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, तो क्या आपको इतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ऑफिस से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, किसकी, फिक्स्ड कैपिटल की। तो बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, उस चीज को अफेक्ट करते हैं, ये चेक करते हैं कि भाई हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, किसकी, कंपनी को रिक्वायरमेंट किसकी, फिक्स्ड कैपिटल। तो सेकंड फैक्टर क्या है जो आपको अफेक्ट करेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है, वो है स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े स्केल के ऊपर काम कर रही है, तो उसको बड़ा बिग प्लांट चाहिए होगा, बट और बड़ी स्पेस भी चाहिए होगी, स्पेस चाहिए, बड़ा प्लांट चाहिए, तो रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या उसको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, नहीं होगी। तो कंपनी ये देखेगी कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी की बड़ी है, और उस हिसाब से हमें कितने हिसाब से कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेक करनी है तो इन चीजों को, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। और थर्ड, चॉइस ऑफ टेक्निक, कंपनी किस टेक्निक को फॉलो कर रही है। मतलब कि अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा मशीन्स को यूज कर रही है तो उनको रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऐसी कंपनी को रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की ज्यादा होगी। बट कोई कंपनी जहां पर लेबर इंटेंसिव जॉब हो रही है वहां पर रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, वो ज्यादा से ज्यादा किसको यूज करती है, मशीन्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड है प्रॉपरली, तो उसको किसकी है, उसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू आरके लिमिटेड जो ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करके क्या करती है, काम करती है। तो आपने भी देखा होगा कि फार्मिंग के अंदर इतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां पर लगातार टेक्नोलॉजी क्या होती रहती है, ऑब्सोलेट होती रहती है, पुरानी होती रहती है, और उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। जैसे देखो सबसे पहले क्या था, टीवी इंडस्ट्री, फिर धीरे धीरे एलसीडी आ गया, फिर उसके बाद एलईडी आ गया। तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। अगर कंपनी चाहती है कि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ हो, कंपीट करे बड़े बड़े फर्म से, तो उनको करना पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग काम से अलावा और चीजों में भी हाथ आजमाना चाहती है, जैसे अब क्या हो गया, रिलायंस का ही देखें तो रिलायंस किसके अंदर है, रिलायंस ने जियो भी खोल रखा, और क्या है, पेट्रोलियम के अंदर भी है, ठीक है ना, अब जियो मार्ट भी है। तो इनको इसके लिए क्या है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। और फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, तो कंपनी के पास फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव क्या है, मतलब देखो अगर कंपनी के पास लीजिंग और फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, लीजिंग और फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी को इजीली लोन मिल जाता है, या कंपनी को बेसिकली लीज पे चीज मिल जाती है। अब लीज पे मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है ना, तो वो क्या करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, किसको, कोल्ड ड्रिंक्स को, अपना कपड़ों को मैन्युफैक्चर करती थी मान लो। तो कपड़ा बनाने के लिए जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट थी ना, कंपनी वो क्या करती थी, लीज पे लेती थी, और लीजिंग फैसिलिटी क्या थी, अवेलेबल थी कंट्री के अंदर। तो क्या ऐसी कंपनी को ज्यादा पैसा फिक्स कैपिटल के ऊपर रखने की जरूरत है, नहीं, वो तो वर्किंग के ऊपर लगाएगी, क्योंकि फिक्स कैपिटल के अंदर उसका पैसा ज्यादा लगेगा ही नहीं, बिकॉज उनको लीजिंग अवेलेबल है, और वो लीज पे लेके उन मशीन्स को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन मतलब कंपनी विच गिव प्रेफरेंस टू कोलैबोरेशन नीड फिक्स कैपिटल। अब कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन मतलब होता है जब दो कंपनियां मिलकर काम करती हैं। जैसे
और इसमें क्या होता है, एक कंपनी के पास क्या होती है, मशीन्स होती हैं, और दूसरी कंपनी के पास क्या होता है, रॉ मटेरियल होते हैं। तो अगर एक कंपनी कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ही क्या है, मारुति सुजुकी। अब मारुति के पास क्या था, इंडिया की पूरी मार्केट थी, और सुजुकी के पास क्या थी, बिग इन्वेस्टमेंट थी। तो इस केस में क्या मारुति को इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की जरूरत थी, नहीं। उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज सुजुकी के पास ऑलरेडी फिक्स कैपिटल कर रखी थी। तो अगर आप कंपनीज कोई कोलैबोरेशन प्रेफर करती है तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज जिससे वो कोलैबोरेशन करेगी उसकी फिक्स कैपिटल को वो यूज कर लेगी। तो ये वो फैक्टर्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है कि किस कंपनी को फिक्स कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट है, किसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, वो कैपिटल जो आपको डे टू डे के लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह। तो वर्किंग कैपिटल मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर करते हैं, लाइक स्टॉक ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कितना फिनिश गुड्स पड़े हैं, अकाउंट रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, कितना उधार पे रखा है 2-3-4 महीनों के लिए, कितना कैश इन हैंड, ये सारी क्या होती है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। वो छोटे मोटे खर्चे, वो जो डेली मेंटेनेंस के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। अकेला मशीन खरीदना ही नहीं होता, मशीन को चलाना भी है, तो उसके लिए स्टॉक भी चाहिएगा रॉ मटेरियल का, कैश भी हाथ में होना चाहिए, छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, बैंक में भी होना चाहिए कुछ पैसा, और कुछ लोगों को उधार पर सामान भी देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किस कंपनी को या आपकी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो एक साल के अंदर कैश में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। देखो, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स हैं, तो हम एक साल के अंदर अंदर ही सामान बेचकर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज इनको बेचना मुश्किल है। अदरवाइज जल्दी जल्दी अगर मान लो एक साल से ज्यादा फिनिश गुड्स आपके पड़े रह गए तो वो खराब होने का चांस या उनका ट्रेंड जाने का चांस रहता है। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स क्या होती है, देखो करंट एसेट्स आपको सबको पता है, करंट एसेट मतलब वो छोटी छोटी एसेट जो एक साल के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, कितने डेटर्स हैं, कितना कैश है आपके पास, कितना बैंक में पैसा पड़ा है, ये सारी क्या होती है, करंट एसेट, यानी कि वो एसेट्स जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट। और दूसरा होता है आपके पास करंट लायबिलिटी, मतलब इन एसेट्स के अगेंस्ट, किसके, लायबिलिटी है, बोझ है, बट कौन सा, करंट, यानी कि इन एसेट्स के अगेंस्ट आपने कितनी लायबिलिटी, कितना लोन ले रखा है। यानी कि मान लो कि जो स्टॉक था वो आपने उधार पे खरीद रखा था, ठीक है ना, तो क्रेडिटर्स हो गए, या किसी को सैलरी पेंडिंग थी, यानी कि वही छोटे मोटे खर्चे जो अभी आपने पे नहीं किए, दैट इज योर लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वर्किंग कैपिटल होगी एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब आपकी करंट एसेट्स कितनी ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, दैट इज योर डे टू डे वर्किंग कैपिटल। बिकॉज एक्सेस क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो एक्सेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान के चलो कि अगर आप बोलोगे कि पूरी करंट एसेट्स भी अवेलेबल हैं तो उसके लिए आपको इन लाइबिलिटीज को तो भी देखना पड़ेगा, कैश वगैरह हो गया, ये तो आपका इन लाइबिलिटीज को पूरा करने में चला जाएगा। तो आपके पास तो अवेलेबल वही कैपिटल होगी ना जितनी आपको, मान लो कि अगर आपके पास 10 लाख की करंट एसेट्स थी और 6 लाख का तो उसके ऊपर उसके अगेंस्ट लोन ही था, तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, मतलब काम करने के लिए कितना पैसा है, सिर्फ 4 लाख, बिकॉज बाकी जो पैसा आएगा वो तो आपको इन लाइबिलिटीज को ही पे करने पे लगाना पड़ेगा ना। अगर आपको 10 लाख रुपए आप क्या करोगे, लगाओगे, ठीक है ना, आप बोलोगे 10 लाख रुपए हमारे पास अवेलेबल है, किसका, वर्किंग कैपिटल का, नहीं, 10 लाख आपके पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब सारी करंट एसेट्स के अंदर कि हाँ जो एक साल में कन्वर्ट हो जाए, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट की टोटल आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, 10 लाख की है। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल मतलब जो आप अगली बार फर्दर कंटिन्यू करोगे वो तो सिर्फ 4 लाख होगी ना, क्योंकि 10 लाख का आपने सामान यूज किया, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, तो आप उसमें से 6 लाख की तो लाइबिलिटी पे करोगे ना, क्योंकि करंट लाइबिलिटी भी वो लाइबिलिटी होती है जो एक साल के अंदर पे करनी होती है। तो आपके पास जो पैसा आएगा आपको उसमें से 6 लाख की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो आपके पास काम करने के लिए कितने पैसे बचेंगे, 4 लाख रुपए ही अगली बार उसके अगेंस्ट बचेगा। तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं, बिकॉज लगातार ये बदलती रहती है, सर्कुलेट, स्टॉक आता रहता है, उधार पे जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है। तो हमारे पास दो चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है आपको, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि टोटल आपके पास मोटे मोटे कितनी कैपिटल पड़ी है जिससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव के अंदर भी हो सकती है,
यानी कि करंट लायबिलिटीज ज्यादा है बट करंट एसेट्स क्या है, कम है। तो ये सिचुएशन क्या होगी कंपनी के लिए, ज्यादा अच्छी नहीं है। चलो, तो अब हमने देखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि एक कंपनी को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बिजनेस की नेचर, कि आपका बिजनेस कैसा है। तो अगर आपका सर्विस है, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट का ऑफिस है या कोई लॉयर का ऑफिस है, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम। उसको इतने ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती होगी, इतना ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर कोई ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसको तो इन्वेंट्रीज के अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट करना है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका बिजनेस एक लार्ज स्केल के ऊपर होता है तो रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा, अदरवाइज कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है, देखो एक साइकिल चलता है, हमारी पूरी इकोनॉमी एक साइकिल से चलती है। सबसे पहले क्या आता है, बूम आता है इकोनॉमी के अंदर, जहां पर डिमांड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे डिमांड कम होनी शुरू होती है। फिर इकोनॉमी में क्या आता है, रिसेशन आ जाता है। फिर दोबारा डिमांड क्या होती है, क्रिएट होती है। दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस का एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो जब तो बूम है, उस समय सेल्स क्या होंगी, बढ़ेंगी, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। बट जब इकोनॉमी में क्या आता है, डिप्रेशन आता है। जैसे अब बात करें कोविड के टाइम की, तो कोविड के टाइम पे बिजनेस साइकिल किसके अंदर था, डिप्रेशन के अंदर चला गया था। तो कोविड के बाद अचानक से देखा होगा आपने, मार्केट में क्या आया, बूम आया, है ना। तो इस समय रिक्वायरमेंट क्या होगी वर्किंग कैपिटल की, ज्यादा। बट कोविड के टाइम पे क्या लोगों को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्या है, सीजनल फैक्टर। तो अगर मान लो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पीक सीजन में काम करती हैं, जैसे हम बोले कि माजा है, तो उनको तो मैंगोस की रिक्वायरमेंट रहती होगी, या कोई वुलन क्लोथ है तो वुलन क्लोथ की रिक्वायरमेंट। तो जब उनका पीक सीजन है तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा, एज कंपेयर टू लीन सीजन, मतलब जहां ऑफ सीजन भी बोल सकते हैं। प्रोडक्शन साइकिल, देखो प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है। प्रोडक्शन साइकिल मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने टाइम पे बनता है और कितने टाइम पे बिक जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक रॉ मटेरियल था, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, उसको बनने में 2 महीने फिनिश गुड बनता है, फिर वो बिकता है, फिर उससे कितना पैसा आ जाता है। दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन साइकिल। एक चीज को बनाने का प्रॉपर साइकिल कितना होता है, ठीक है ना। तो लॉन्गर इज द पीरियड, जितना ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा और उतनी ज्यादा पैसा क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि सोच के देखो कि अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है, मतलब 2 महीने 3 महीने एक चीज को बनाने में लग रहे हैं, तो पैसा भी 3 महीने के लिए ब्लॉकेज है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या है, ज्यादा है। बट अगर वर्क प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, यानी कि 1 महीने के अंदर ही सामान बनकर तैयार होकर बिक जाता है, तो पैसा लगातार कंटिन्यू आता है, तो आपको ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, इन दोनों को ध्यान से देखना है। देखो क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है, कि आप कितना उधार पे सामान बेच देते हो, कितना अलाउ करते हो। तो अगर आपकी पॉलिसी लिबरल है, आप ज्यादा सामान आसानी से क्या करते हो, डेटर्स बेच देते हो, तो आपको डेटर्स ज्यादा होंगे आपके, मतलब आप उधार पे ज्यादा सामान बेच रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि करंट एसेट्स है डेटर्स हमारी, और आपको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा अपने हाथ में। और अगर क्रेडिट अवेल, अगर आपको आसानी से लोन मिल जाता है, मतलब परचेज के ऊपर आपको आसानी से उधार पर सामान मिल जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कम है, कम है। क्यों, क्योंकि आपको इतना मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, इतना कैश रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इजिली आपको उधार पर सामान मिल जाता है। लेवल ऑफ कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन है मार्केट में, तो वर्किंग कैपिटल भी रखनी पड़ेगी। क्यों, कभी भी कस्टमर आ सकता है, रेट गेन अब कम करना पड़ सकता है, कंपीट करना ना मार्केट के अंदर। और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, देखो जो प्रोडक्शन साइकिल चलता है उसमें चीज बनती है, तो चीज बनने में आपकी कितनी एफिशिएंसी रखती है, मतलब वेस्टेज आप कितनी करते हो। जितनी ज्यादा वेस्टेज कम होगी, उतना ज्यादा आपका पैसा क्या होगा, बचेगा, और आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब मान लो कि अगर आप 100% में से 10% ही वेस्टेज है, तो ज्यादा आप कंपनी को एक्स्ट्रा 10% रखना पड़ेगा ना हमेशा। बट अगर वेस्टेज ज्यादा है, एफिशिएंसी इतनी नहीं है, 30% वेस्टेज है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब आपको स्टॉक वगैरह भी क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल अवेलेबल, देखो लार्जर द लीड टाइम, द लार्जर द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी स्टोर्ड, द लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, देखो लीड टाइम मतलब क्या होता है, ऑफ सीजन। देखो ऑफ सीजन है अगर आपके पास, कौन सा सीजन है, ऑफ सीजन है। अब ऑफ सीजन के अंदर आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई सीजन क्या है, ऑफ है, तो रॉ मटेरियल क्या कर लो, ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखो। तो स्टोर करने के चक्कर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्या होता है कि क्यों, उसके ऊपर पैसा खर्च ज्यादा होगा। अब क्या होता है कि जैसे हम मान लें कि ये जो माजा या फ्रूटी वगैरह होते हैं, इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है,
रॉ मटेरियल यानी कि मैंगो वगैरह की, तो इनको स्टोरेज करके, क्योंकि 24/7 और सारा का सारा ईयर इनको ये चीजें बनानी पड़ती है, तो इनका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है ना, क्योंकि सीजन पे आएगी, तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वो ज्यादा होगी। बट अगर रॉ मटेरियल सारा टाइम मिलता रहता अवेलेबल, मतलब पूरे साल मिलता है रॉ मटेरियल, क्या फिर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती, नहीं होती। और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी को ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने के लिए सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी, और सेल्स बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। लास्ट है हमारे पास इन्फ्लेशन। क्या है हमारे पास, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मतलब हायर वर्किंग कैपिटल एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, या इन्फ्लेशन चीजें बहुत ज्यादा क्या होंगी, महंगी होंगी है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि चीजें महंगा होगी हैं और पैसा ज्यादा लग रहा है उसी सेम चीज के लिए। तो आप या तो पहले स्टोर करके रखोगे, या उस समय भी आपका पैसा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। बट अगर चीजें सस्ती हो रही है तो आप क्या बोलोगे, हम उसी समय खरीद लेंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी होगी नहीं। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक, किसका, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थैंक यू।